पॉलिटिशियन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हो, इन कुत्तों को संरक्षण देना बंद करो। ये हमको मार रहे हैं डॉक्टरों को। डॉक्टर नहीं रहेंगे तो कौन आपको बचाएगा। डॉक्टर अर्चना ने पिछले 5 साल में हजारों डिलीवरियां बचाई है, जो हम नहीं होते तो रास्ते में, जयपुर के रास्ते में वो दम तोड़ती। इमरजेंसी ऑपरेशन करके डिलीवरियों की, बच्चों की जान बचाई है। और फिर वही दस्तूर यहाँ पे शुरू होएगा। ऐसे कोई डॉक्टर कैसे काम आएगा, हमको रहने नहीं देगा। डॉक्टरों का जीना मुश्किल हो गया है इस देश में। देश की सरकारों को सोचना चाहिए कि डॉक्टरों को काम करने का माहौल दे। हम पे ये दबाव नहीं बना है कि हम जी नहीं सके। हमेशा हम आतंक के साए में जीकर काम करते हैं कि बोले कुछ भी मरीज गलती लगी हुई है। इसमें भी काम करके जो पुराने 302 पे केस चल रहे हैं उनको बंद किया जाए और उनके खिलाफ जांच करके 302 करनी पड़ेगी। आज भी उसने यही कहा, हमने कहा कि इससे करता है 7 ग्राम खून है, आप उसको कहो डिलीवरी के लिए ब्लड चढ़ाना है, वो कहेगा अरे डॉक्टर साहब आपने दी। डॉक्टर अर्चना जी के यहाँ पर है और पूरे जो प्रदेश के जो लोग हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र के लोग जो हैं, बाड़मेर जैसलमेर के लोग जो हैं, मैडम के समर्थन में आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर साहब को जो न्याय प्रदान करें, नहीं तो जो है हमारे को जनता को जो है सड़कों पर आना पड़ेगा। और हम डॉक्टर साहब के समर्थन में हैं और इस घटना की पूरी निंदा करते हैं। इस वक्त हम हैं स्वर्गीय डॉक्टर अर्चना शर्मा जी के घर पर। उनके पति हमारे साथ है, उनका पूरा परिवार हमारे साथ है, पूरा डॉक्टर समाज हमारे साथ है इस वक्त। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर कुछ टैगलाइंस सबके साथ एसोसिएट कर दी जाती है। कभी डॉक्टर को भगवान कहा जाता है तो कभी उसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तो आइए सबसे पहले आपको इसी प्रकरण से मैं रूबरू करवाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहली बात, अर्चना शर्मा जी जो आज आप सबके बीच में नहीं है, उनकी मौत का जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? तो स्थानीय पुलिस प्रशासन, इन्होंने 302 का मामला दर्ज कराया उसकी खिलाफ। और वो कुछ चुटपैये नेता जिन्होंने जबरदस्ती दबाव बनाया, अस्पताल के आगे गाली गलौज की, हंगामा किया और ये कहा कि डॉक्टर को गिरफ्तार करो, डॉक्टर को जेल भेजो, अस्पताल सीज करो। उससे वो दहशत में आ गई। तो देखिए, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ, कब से उनके दिमाग पर इस तरह का प्रेशर बनना शुरू हुआ जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, परसों रात को यहाँ पे एक डिलीवरी आई थी, उसका ये तीसरा बच्चा था। पहला बच्चा नॉर्मल था, दूसरा सिजेरियन था जिसमें ट्विंस लड़की हुई थी, वो भी यहीं सीजर हुआ था। इस बार वो कुछ प्रॉब्लम थी उस डिलीवरी में, तो पहले राजकोट के सरकारी अस्पताल लेकर गए, फिर दौसा लेके गए, वहाँ से उसको जयपुर रेफर कर दिया। फिर जयपुर से उन्होंने फ़ोन किया, साहब यहाँ पे तो अब चूँकि हमारे 3 लड़कियाँ पहले से है, चौथी भी लड़की हो गई तो हम क्या करेंगे। तो हम तो, और ये यहाँ पे ज़बरदस्ती लाइगेशन करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप नसबंदी करते हैं, आप नसबंदी नहीं करने का पक्का करो तो हम आ जाएँ। तो उनका भाई प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी ज़बरदस्ती नसबंदी नहीं करता है, आपकी इच्छा है, आप फैसला करो, आना है तो आओ। बोले साहब नहीं, हमको भरोसा है, पहली डिलीवरी भी वहीं हुई है और ट्विंस हुए थे, 2 लड़की पे कॉम्प्लिकेशन हुआ था, आपने हैंडल कर लिया था। तो मैंने तुम्हारी इच्छा है, तो वो हॉस्पिटल आ गए और उसका सुबह 9 बजे उसकी डिलीवरी हो गई ऑपरेशन द्वारा और 10 बजे OT से बाहर ले लिया था। 11 बजे मैडम रूटीन राउंड लेने गई तो उनको लगा इसकी धड़कन थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, तो उन्होंने तुरंत उसको OT में शिफ्ट किया। OT में देखा तो उसको थोड़ा ब्लीडिंग हो रही थी, तो ब्लीडिंग होने के साथ तुरंत एक सक्शन कैनुला होता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो लगा के रखा 10 मिनट और पूरा मैनेजमेंट किया। फिर तेज़ी से उसको 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया। 2 घंटे तक अथक प्रयास करके हम जीतते रहे, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। इस सारी चीज़ को उसके घर वालों ने देखा, उसका पति, उसका पिता, उसका भाई वहीं मौजूद थे। हमने उनको जब बताया कि वो डेथ हो गई उसकी, तो उन्होंने बोला साहब ये तो हमारी तकदीर फूटी है, आपने तो जो कोशिश करी है हमने खुद ने देखा है। ठीक है, ये उनका कहना था, परिवार वालों का कहना था। उन्होंने बोला था साहब हम गरीब आदमी, हमारे लिए तो एक पैसा कीमती है, हमको कुछ पैसे में छूट हो जाए। अरे मैंने छूट क्या, तुम हम तो मरीज मर गया, हम तो पैसा लेना ही नहीं चाहते। तो मैंने उसने 12,000 रुपये जमा कराए थे, वो पूरा पैसा उसको वापस करवाया। फिर उसने एक डिमांड हो गई, साहब हमारी एम्बुलेंस आप तक घर छुड़वा दो हमको। तो मैंने कहा ठीक है, एम्बुलेंस वाले को बोला इसको घर छोड़ के आओ, पैसा नहीं लेना इससे। वो उसको मरीज को चुपचाप आसान बिल्कुल हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद देके हमको कि आपने तो पूरी कोशिश करी, घर ले गए। बाद में मुझे पता लगा गुंडा वहाँ पहुंचा उनके घर और उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, उसको नहला धुला लिया था। वहाँ से उसको उठा के वापस कि मैं तुझे फिरौती दिलवाऊंगा, लालसोट हॉस्पिटल के आगे ले आया। वो ऐसा ही करता है हर झगड़े में, अस्पताल के आगे लाश को रख दिया, 100-200 लोगों को इकट्ठा किया और बीजेपी के और 2-3 छुटभैये नेता वहाँ पे आ गए और ये हुआ कि सब बड़े डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं बीजेपी के। ठीक है, तो ये सारा नाटकबाजी वहाँ पे होने लगी। कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पर सब लोग जानते हैं क्या चीज़ें यहाँ इस लालसोट में कैसे हो रही है। तो उसके बाद वो इतना उन्होंने हंगामा किया, तोड़ फोड़ करी, बाहर हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ था उसको तोड़ दिया।
तो इससे वो अंदर हम सीसीटीवी, हम हॉस्पिटल के बाहर तो निकल नहीं सकते थे, हम सीसीटीवी में देख रहे थे, मैं और वो साथ ही बैठे थे। तो उसे वो बड़ा आतंकित कर रहे मेरे से पूछ रही थी ये मुझे वास्तव में जेल भेज देंगे क्या? जेल में तो महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। वो जेल की एट्रोसिटीज़ के नाम पे वो कांपती थी, पहले भी विशेष झगड़ा किया था, तब उसको ये था अरे राम जेल में मैं कैसे रहूँगी, जेल मुझे ले गए तो वो तो मैं तो मर ही जाऊँगी जेल के नाम से। तो मैंने उसको समझाया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस समय वो शांत हो गई। रात को 1-2 बजे उनकी बॉडी हटी वहाँ से। फिर सुबह उसने फिर राजस्थान पत्रिका का जो रिपोर्टर, हमारा पक्ष नहीं छापा, उसने एक तरफा छाप दिया कि 302 का मामला दर्ज हो गया। तब उसके मन में फिर दहशत बैठ गया। उसने अपने भैया से बात करी, भैया ये तो मुझे जेल भेज देगा। तो उसने बोला पवन जी मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ ही रहते हैं, उनके बड़े भाई, बोले नहीं भेज देंगे तो हम भी जेल चलेंगे, तेरे साथ पिकनिक मनाएंगे, उसको कंसोल करने की कोशिश करी। और फिर वो कह रही थी मैं बहुत थक रही हूँ, मुझे भी लग रहा था वो एग्जॉस्टेड। तो बोले आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। हमने कहा मना कर दो, सुबह डिलीवरी आई, मना कर दिया, आज मैडम कोई पेशेंट नहीं देखेंगे पूरे दिन। फिर मेरे कुछ पेशेंट थे तो मैं नीचे चला गया। फिर मुझे पवन जी उनके जो भाई है उन्होंने आके बताया कि सर वो गेट नहीं खोल रही है, उसका फ़ोन भी उठा नहीं रही है। तो मैं घबराया ऊपर गया, मैंने देखा गेट बंद, फ़ोन उठाएंगी, मैंने जल्दी से गेट खोला और देखा आगे लोग चिल्लाने लगा। मैंने उसको उतारने की कोशिश करी तो मुझे उतरी नहीं। फिर मैंने पवन जी को बुलाया, पवन जी जल्दी आओ, मैं बर्बाद हो गया। तब तक वो गेट टूटने की आवाज़ सुन के वहाँ पे आ गए। हम दोनों ने मिलकर उसको ऊपर से नीचे उतारा, फिर आईसीयू में लिया, कोशिश करी पर कब से परेशान कर रहे थे? 4-5 साल से, जब से हॉस्पिटल खुला तब से ही। पहले भी मैंने इसके खिलाफ 2 बार FIR देने की कोशिश करी है, पर पुलिस वाले FIR नहीं लेते, ऊपरी दबाव के कारण। सब लोग जानते हैं दबाव क्या होता है, कैसे होता है। जी, तो आपकी अब न्याय क्या होगा? पूरे डॉक्टर्स, पूरा समाज इस वक्त, पूरा प्रदेश चाहता है, पूरा देश चाहता है कि न्याय मिले डॉक्टर अर्चना शर्मा को। क्या न्याय है उनका? पहला न्याय तो ये है कि जो भी पुलिस वाले जानबूझ के कमीनापन करते हैं डॉक्टरों पर दबाव बनाने के लिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। 302 उन्होंने लगाई कैसे, सारे उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा कोई सिस्टम बने विधानसभा में, भले कानून पास हो कि अस्पतालों के आगे मौताना मांगने की जो प्रथा है ये बंद होनी चाहिए। मेरी पत्नी तो चली गई, वो तो कभी नहीं आएगी, पर कोई और डॉक्टर ना बने, मेरी बस ये डिमांड है। अब जैसे कुत्ते जेल जाए नहीं जाए, एक जाने से क्या होगा, और हजारों ऐसे घूम रहे हैं। तो मैं पॉलिटिशियन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के हो, इन कुत्तों को संरक्षण देना बंद करो। ये हमको मार रहे हैं डॉक्टरों को। डॉक्टर नहीं रहेंगे तो कौन आपको बचाएगा? डॉक्टर अर्चना ने पिछले 5 साल में हजारों डिलीवरियां बचाई है। जो हम नहीं होते तो रास्ते में, जयपुर के रास्ते में वो दम तोड़ती। इमरजेंसी ऑपरेशन करके डिलीवरियों की, बच्चों की जान बचाई है। अब फिर वही दस्तूर यहाँ पे शुरू होएगा। ऐसे कोई डॉक्टर कैसे काम आएगा हमको रहने के लिए? डॉक्टरों का जीना मुश्किल हो गया है इस देश में। देश की सरकारों को सोचना चाहिए कि डॉक्टरों को काम करने का माहौल दे। हम पे ये दबाव नहीं बनाए कि हम जी नहीं सके। हमेशा हम आतंक के साए में जीकर काम करते हैं कि कुछ भी मरीज गलती से, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशन क्या होता है और नेग्लिजेंस क्या होती है। कॉम्प्लिकेशन वो होता है जो बुक्स में लिखा हुआ है कि 1000 डिलीवरी होगी तो 2 महिलाएं उसमें मरेगी ही मरेगी। भगवान भी उसको नहीं बचा सकता। डॉक्टर की अपनी पत्नी कुछ दिनों पहले एक मर गई थी, आत्महत्या पड़ी होगी। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है और नेग्लिजेंस होती है जब डॉक्टर जानबूझ के लापरवाही करे। तो ये फैसला एडमिनिस्ट्रेशन को करना होता है। बाद में पुलिस वाले मॉब पर तो दबाव बना नहीं पाते, डॉक्टर पर दबाव बनाने की इस तरह की धारे लगाते थे ताकि डॉक्टर कंप्रोमाइज करे, उसको पैसा दे। पुलिस वालों का काम होता है बस मामला सेटल हो जाए, क्योंकि उन पे दबाव बनते थे। डॉक्टर पे दबाव बनाने के लिए हत्या की धारा लगा देते। ऐसे पुलिस, वो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। उनको क्यों नहीं पता था? पुलिस वाले कह रहे थे उनको पता नहीं था, गलती से 302 लग गई, तो उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए। किसने कहा कि किसको पता नहीं था गलती से 302 लग गई? अभी मुझे पता लगा कि किसी ने थाने में बोला है, मुझे नहीं मालूम किसने बोला, एसपी ने, डीएसपी ने, किसने बोला। पुलिस वालों को भी हत्या का, पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा, आत्महत्या की उकसाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसके दबाव में धारा लगाई, किसके दबाव में धारा लगाई गई, वो इसकी जांच होनी चाहिए। के खिलाफ में और पुलिस प्रशासन के खिलाफ में सीबीआई की जांच को बढ़ाया जाए ताकि ये पता लगे कि किस आदमी की वजह से डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या करी है। ऐसे दोषी लोगों को सबसे बड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी डिमांड तो यही कि भविष्य में कोई और डॉक्टर ऐसा न मरे। प्लीज राजस्थान सरकार, भारत सरकार, समस्त राज्यों की सरकारें
प्लीज डॉक्टर्स को बचाइए। डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो कौन आपका इलाज करेगा बाद में? धीरे धीरे लोग मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ देंगे। आज कोई भी डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, ऐसे कैसे होगा इस देश का? ये सुसाइड नोट की बात कितनी सच्ची है? क्या वो सुसाइड हाँ, नोट सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट उन्हीं का लिखा हुआ सुसाइड नोट है वो। उसने ये कि मेरी पत्नी की भी अंतिम इच्छा यही थी, प्लीज डोंट हैरेस इनोसेंट डॉक्टर्स। मेरी भी यही इच्छा है, बाकी भले ही कोई मांग नहीं पूरी हो, पर ऐसा एक सिस्टम बने कि डॉक्टर्स का ये हैरेसमेंट बंद हो। जी। ये प्लीज करें। जी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इस तरह की खबर जो सुनने में आ रही है वो सच्ची है कि पुलिस ने पहले 302 लगाई और अब वो 302 हटा दी, और कोई कह रहा है कि 302 गलती से लग गई, तो मुझे लगता है सबसे पहले उस पुलिस वाले को सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड नहीं, बर्खास्त होना चाहिए। सस्पेंड होकर 6 महीने बाद प्रमोशन होकर फिर आ जाएंगे वो। मेरी पत्नी की हत्या हुई है तो उसके हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना उसके चाहिए। कारण ही मेरी पत्नी ने आत्महत्या करी है। ये सच्चाई है और मुझे समझ में नहीं आता कि पत्रकार साथियों से भी मैं कहना चाहूंगी कि जब आप किसी केस को कवर करते हैं तो क्यों आप दो तरफा पक्षों की नहीं सुनते हैं? आपको पता भी नहीं है कि लोगों की जान आप लोगों की जिम्मेदारी भी है। आज आप लोगों के दबाव के चक्कर में बदनामी के डर किसी से रिपोर्टर ने पहले भी मेरे खिलाफ एक झूठी खबर छापी थी, उसके खिलाफ भी मैंने एफआईआर दी। रिपोर्टर एफआईआर नहीं लगी। महेश बिहारी, राजस्थान पत्रिका का रिपोर्टर, पहले भी झूठी खबर छापी थी उसने, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर दी थी पर ली नहीं गई वो, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी अखबार वालों से डरता है। अच्छा एक बात बताइए कि आपने वो एफआईआर देखी है जिसमें 302 का मुकदमा है? बिल्कुल क्या आपके पास वो एफआईआर है? कैलकुलेटेड है वो तो। नेट में सर्कुलेट है, इंटरनेट पे वायरल है वो। ठीक है, ठीक है। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि 302 लगाई गई। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रदेश का ये हाल है कि जो असली पीड़ित होता है जब अपनी एफआईआर कराने जाता है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जब ये अपने एफआईआर कराने गए तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स में 302 की धारा कैसे लग सकती है? देखिए लालसोट थाना आप लोगों के लिए भी पुराना नहीं है, मेरे लिए भी पुराना नहीं है। यहाँ पर कितने अन्याय होते हुए हमने खुद देखा है। तो और आज ये जो अपराधी है पहले पुलिस वालों के सिर उठ चुका है, एक डीएसपी को पत्थर मार के घायल कर चुका है, लेकिन ऊपरी दबाव देखिए आप, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो गुंडागर्दी करता है। आज भी लालसोट में कहीं कोई झगड़ा होगा वो पहुंच जाएगा, एक पार्टी का पक्ष लेके दूसरी पार्टी से पैसा वसूल करेगा, करोड़ों रुपया उसे इकट्ठा किया ऐसा करके। ज्यादातर आप लोग जानते होंगे जो भी लालसोट में रहते हैं, हमने भी कई बार उनका नाम सुना है, लेकिन इस तरह से उनका नाम जो है हम भी पहली बार सुन रहे हैं। ये प्रकरण वास्तविकता में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस जो होते हैं ऐसे गुंडों को संरक्षण देते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि इसी संरक्षण की वजह से लोग मर रहे हैं, और ये सच्चाई है। कितनी सच्चाई है ये आज शाम तक मैं आप लोगों को साबित कर दूंगी। कितनी सच्चाई है कि इस संरक्षण की वजह से लोग मर रहे हैं, ये बात आप लोगों के सामने होगी। गुंडों की एफआईआर तुरंत ले ली जाती है और जो पीड़ित है उसकी एफआईआर लिखी तक नहीं जाती। हो सकता है उनको तो परिवार नंबर भी नहीं दिया जाता और ये कंडीशंस है थाने की। आइए पूरे सीमावर्ती क्षेत्र तक जो है ये मामला पूरा पहुंच चुका है। बिल्कुल। और पूरे जो डॉक्टर जो है सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के पूरे एकजुट है। और अच्छा मैडम से आए 6 घंटे का ट्रैवल करके कल रात से यही है, रात को ही कल को ये रवाना हो गए थे डॉक्टर साहब। मैं आपको बता दूं ये डॉक्टर अर्चना शर्मा की फादर इन लॉ है, ससुर जी हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसा व्यक्तित्व था आपकी बहू का? आज आपकी बहू का जो बलिदान है वो वेस्ट नहीं जाएगा। आज पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है। वो अपने प्रोफेशन के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड थी, फुल टाइम डेडिकेटेड थी, और जिस पेशेंट के साथ लग गई उसके लिए सब कुछ दांव पे लगा देती थी। उसको ना खाने का पता होता ना पीने का पता होता ना, तो बहुत सॉफ्ट थी, बहुत सेंसिटिव थी, तो इस तरह की चीजें उसको बर्दाश्त नहीं थी। और इस तरह की चीज जो गुंडागर्दी लोगों ने की उसके खिलाफ नारे लगाए, डॉक्टर को बर्खास्त, डॉक्टर को हटाओ, डॉक्टर का लाइसेंस रेज करो, डॉक्टर को जेल भेजो, डॉक्टर को गिरफ्तार करो, डॉक्टर को सीज करो। वो अपने ऊपर ले गई, उसने हमको इसका एहसास भी नहीं दिया। उसने बोला कि ये इस तरह का चलता रहे तो कैसे डॉक्टर काम करेगा। उसकी वजह से उसकी बलि चढ़ गई यहाँ की गुंडागर्दी के कारण, और वो उसकी 12 महिला याद हो रही शहर में, तो उसकी लाभान्वित थी कि इतनी अच्छी डॉक्टर को याद होने में खो दिया। और हीरा दी गोल्ड मेडलिस्ट थी। पत्रिका हो चाहे भास्कर हो, उसमें किसी ने उन्होंने नहीं लिखा कि ये यहाँ पे धारा लगाई, ये गलत है। ये तो लिखते कम से कम आइयों लिखते हैं कि इस धारा के तहत मामला दर्ज नहीं किया नहीं होना चाहिए। तो फिर वो पढ़ती मैडम, तो उनको लगता तो उनको लगता नहीं लोग मेरे साथ। उन्होंने क्या मैंने कहा डॉक्टर को सुबह फोन पे या किसी को अखबार से मालूम पड़ेगा तो कैसे अपने आप को करेगी। और एक लेडी डॉक्टर के लिए तो बहुत कुछ इसमें जो है डॉक्टर कुंदन दास, उपाध्यक्ष उपचार बाड़मेर।
मैं उपाध्यक्ष IMA बाड़मेर। हम लोगों को जैसे ही कल पता लगा, हम वहाँ से रवाना हुए। काफ़ी लंबी दूरी है, तो हमें पता भी नहीं था लोकेशन कहाँ पे, देखते यहाँ पे पहुँचे। हम तो जो ये कहना चाहते हैं कि जो जैसे हमारा एरिया रिमोट एरिया है, ठीक है, तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें इधर हो रही है, धीरे धीरे पूरे स्टेट में मैसेज जाएगा और लोग धीरे धीरे इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। तो आने वाले समय बड़ी चैलेंज वाली चीज़ होगी कि आप इसको कैसे रोकोगे। अपन अभी से इसमें इतना विरोध करें कि ऐसी गलत चीज़ें बिल्कुल शुरू ही नहीं हो। जैसे डेथ होते हैं उसके लोग अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, इतने रुपये, ये लालच धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आखिर में इतना अमाउंट आ जाएगा अपन अपना सब कुछ देख के भी नहीं दे पाएंगे। और इसलिए एक तो सीरियस पेशेंट में रिस्क लेना ही नहीं है। पेशेंट को पहले से बता देना है भाई ये स्थिति है, बोल तेरे को करवाना इलाज तो करवा, नहीं तो तुम जहाँ जाना चले जाओ। हमारी गायनी फील्ड तो अनप्रेडिक्टेबल है। मालूम ही नहीं पड़ता, हो जाएगा। लेकिन आप पहले से पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। एक्सप्लेन तो करते ही हैं, हाँ। एक्सप्लेन तो करके ही रखते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन करने के बाद जैसे पेशेंट को पूछा जाए तो 2 मिनट में जमा कर देते हैं। पर्सन है, उन लोग ज़्यादा माहौल खराब करते हैं। अपने को उनका कम से कम इन्वॉल्वमेंट नहीं देना है। डॉक्टर अर्चना जी के यहाँ पर हैं और पूरे जो प्रदेश के जो लोग हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र के लोग जो हैं, बाड़मेर जिसमें के लोग जो हैं, मैडम के समर्थन में आए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर साहब को जो न्याय प्रदान करें, नहीं तो जो है हमारे को जनता को जो है सड़कों पर आना पड़ेगा। और हम डॉक्टर साहब के समर्थन में हैं और इस घटना की पूरी निंदा करते हैं।